अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट करने एस्ट्रोलॉजी सैयद अब्बास खानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन दोस्तों, आप अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, पूछते हैं गिलानी साहब आप हमारे ज़ोडिक साइंस के हवाले से बताएं, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, सितारों की रोशनी में कि हम कौन सा कारोबार किस हवाले से क्या कर सकते हैं। तो उस मुनासबत से आज मैंने रिसर्च के बाद आप दोस्तों के लिए एक छोटी सी एक बड़ी अहम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें 12 साइन जो आपके 12 ज़ोडिक साइन हैं, वो सारे 12 ज़ोडिक साइन के लोग ये जो 3 कारोबार आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये करेंगे तो 100% यकीनन कामयाबी उनके मुकद्दर में होगी। तो ये ऐसे कारोबार हैं, ये तमाम स्टार के लोग कर सकते हैं और ये इनका एलिमेंट्स, इनका ज़ोडिक साइन तमाम इन कारोबारों में बिल्कुल मैच करता है। तो आज मैं जो आपको कारोबार बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको जिम्मेदारी से करेंगे, मुस्तकिल मिजाजी से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, मेहनत और लगन से करेंगे, तो आप यकीन करें 1 साल बाद आप इस कदर साहिब हैसियत हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि वाकई किसी ने ये मशवरा दिया है तो उस पर अमल हमने किया है तो उसमें फ़ायदा हुआ है। और मैं आपको 3 कारोबार ऐसे हैं जो ज़रूरत है इंसानियत की, जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो वो मैं आपको आज बड़े अहम कारोबार के हवाले से तरतीब से बता रहा हूँ। तो आए मैं अब वीडियो की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले नंबर 1 पर अगर कारोबार को मैं डिस्कस करूँ तो सबसे पहले फूड का कारोबार है। नाज़रीन, जब से इंसान दुनिया में आया है तो फूड उसकी बुनियादी ज़रूरत है। कोई मछली खाता है, कोई गोश्त खाता है, कोई तरह तरह के खाने खाता है, कोई दाल खाता है, कोई सब्ज़ी खाता है। जिस तरह से भी रूटीन में रोज़ाना इंसान सुबह से लेके शाम तक अगर खाए ना तो उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। तो फूड का कारोबार ऐसा है, जब तक दुनिया है, जब तक सांसें चलती हैं, जब तक ज़िंदगी है, तो खाने के बगैर इंसान का गुजारा बिल्कुल नहीं है। तो ये ऐसा एक कारोबार है, अगर इसमें मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से और मुस्तकिल मिजाजी से अगर किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपको ज़ीरो से हीरो बना देगा। और मेरे मुशाहदात में भी है, बहुत सारे लोगों को मैंने उनको मशवरे भी दिए हैं, मगर आज वो लोग छोटे से कारोबारों में बहुत बहुत बड़े होटल्स के मालिक हैं, रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं। तो इसकी हर बिजनेस की खाने पीने के मामला में सबसे पहले एक छोटा सा सेटअप होता है, मगर टाइम बाई टाइम वक्त के साथ साथ अगर देखेंगे तो ये कारोबार अब बहुत तरक्की में जाता है। तो कोई ऐसा दुनिया में शख्स नहीं है जिसकी ये बुनियादी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, सबसे पहले अगर दोस्त कोई कारोबार करना चाहें तो खाने पीने का कारोबार फूड से रिलेटेड ऐसा कारोबार है, इसको आप ज़रूर करें। अगर आप करेंगे तो 100% आप ईमानदारी से इसमें कामयाब होंगे। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसमें होटल भी आता है। होटल से मुराद यह है कि इसमें तरह तरह के खाने होते हैं। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा होटल हो। आप जिस इलाके में रहते हैं, आपने इर्द गिर्द देखें, उसी माहौल के मुनासबत से, उसी इलाके की मुनासबत से छोटा सा सेटअप करें और सादा सा होटल बनाएं। यकीन करें आप अपने खाने का म्यार, मसाला जात का म्यार ईमानदारी से बरकरार रखेंगे तो यकीन करें आप अगर अपने होटल में सादा है या जिस तरह से भी आपने बनाया, अगर आप टेस्ट का म्यार बरकरार रखेंगे तो यकीन करें आपका होटल बड़ा कामयाब रेस्टोरेंट होगा। उसके बाद नाज़रीन, बर्गर पॉइंट है, तो आप अपने इर्द गिर्द में देखें कि क्या लोग खाना पसंद करते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं। तो आप अपने इलाके को महसूस करते हुए, देखते हुए बर्गर पॉइंट बनाएं। बर्गर पॉइंट्स के बाद अगर आप अपने इलाके की मुनासबत से चाय का होटल भी बना सकते हैं, जिसको हम चाय की कैंटीन कहते हैं। इसके बाद नाज़रीन, आप मिक्स फास्ट फूड बना सकते हैं। अगर मिक्स फास्ट फूड बनाएंगे तो यकीन करें अच्छा कारोबार होगा और कामयाबी में जाएगा। इसके बाद नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोल्ड कार्नर की मुनासबत से अगर ताज़े जूसेस हैं या कोल्ड कार्नर से मुतल्लिक़ कोई सॉफ्ट ड्रिंक हैं, अगर इस मुनासबत से कोई आप कारोबार करेंगे, इवन यहाँ तक आप किसी भी अच्छे चलते रेस्टोरेंट के पास कोई सैलड का सेटअप लगाएंगे तो सैलड का काम भी बहुत अच्छा है।
तो शुरू में हर कारोबार छोटे पैमाने से करना अक्लमंदी है, यही इसकी हकीमत मैं समझता हूँ, क्योंकि एकदम से पैसा लगाना मुनासिब नहीं होता है। इसका ये होता है कि आप अगर थोड़े से पैसे से लगा के इसको ऐसा ऐसा चलाते हैं, एक तो वक्त के साथ साथ आप सीख जाते हैं। सीखने के बाद जब आप समझते हैं कि इसमें आप समझ भी गए हैं और इसमें आपको फ़ायदा भी नज़र आ रहा है, तो फिर वक्त के मुनासबत से आप जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं उसको सेव करके रखें और मज़ीद वो पैसा आप अपने इसी कारोबार में लगाएं। तो ये नाज़रीन बहुत वंडरफुल बड़ा कामयाब बिजनेस है, और ये ऐसा बिजनेस है जिसके बगैर इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती। तो इस कारोबार कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो कारोबार होता है। तो इसको कता नज़र कि आप किस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं कारोबार ज़रूर करें, मगर इसमें शर्माए मत, मगर इसको कल को आप फोकस करें, कल को इस ज़हन में रखें कि यही कारोबार मैंने बहुत बड़ा कारोबार की शक्ल में लेकर जाना है। यहाँ तक कि अगर आपका कारोबार कामयाब हो जाए तो उसको डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट मोहल्लों में आप इसको चेन की शक्ल में बना सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन नंबर 2 पर जो कारोबार है वो मेरी नज़र में कपड़े का कारोबार है। तो कपड़े का कारोबार इस कदर ज़रूरी है इंसानियत के लिए। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान साल में 2 से ज़्यादा टाइम ज़रूर कपड़े ख़रीदता है, क्योंकि ये है कि सीजनल कपड़े तो इंसान ने पहने होते हैं, और हर इंसान मेरे इल्म के मुनासबत से 1 से ज़्यादा टाइम कपड़े ज़रूर खरीदता है। तो मैं समझता हूँ आप इर्द गिर्द के माहौल से, आपने लेफ़्ट राइट को देख के उसी माहौल में, उसी इलाके की मुनासबत से अगर आप कपड़े का कारोबार करेंगे तो आप यकीनन उसमें 100% कामयाब होंगे। आई मीन गारमेंट्स की शक्ल में कारोबार हो या जिस तरह से भी कारोबार हो, अगर गारमेंट्स से रिलेटेड हो तो आप अपने इलाके के लोगों को मद्देनज़र रखते हुए उसी मुनासबत से, उसी रेंज में, ताकि अगर आप जिस मोहल्ले में रहते हैं अगर उसमें आपको सस्ते कपड़े म्यारी देना हो तो उसी मुनासबत से दें। अगर आप थोड़े अच्छे इलाके में रहते हैं तो उसी मुनासबत से कपड़े बनवा कर उसी तरह से बेचें। तो मैं ये समझता हूँ अगर इस पर आप मुस्तकिल मिजाज रहेंगे तो इसमें आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। इसके बाद नाज़रीन जो नंबर 3 पे बिजनेस आपको बताने जा रहा हूँ तो वो है आई मीन कंस्ट्रक्शन से तल्लक है, बिल्डिंग से तल्लक है। आप छोटे छोटे घर अपनी आई मीन बजट की मुनासबत से अगर बनाकर बेचेंगे तो यकीन करें आप एक वक्त आएगा बहुत जल्द एक बहुत नाम वाले और आई मीन बहुत कामयाब शख्सियत के मालिक बन जाएंगे। और हो सकता है कल को एक छोटे से घर के प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद आप कोई टाउन हाउस बनाना शुरू कर दें या बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दें, मगर शुरुआत हमेशा छोटे ही काम से होती है। इसमें शर्त यह है कि फ्रॉडिया लोगों से बचें, और जो आप प्रॉपर्टी के सिलसिले में जगह ले रहे हैं जिससे आप अपने मकान बनाएंगे या प्रॉपर्टी की शक्ल में कोई चीज़ बनाएंगे, तो इस चीज़ की तसल्ली कर लें कि वो उसके कागजात क्लियर हों, उसका किसी भी तरह से किसी फ्रॉड से तलक ना हो और आपसे कोई चीटिंग या फ्रॉड ना होने पाए। खासकर उस जगह की तस्दीक कर लेना आपके लिए बेहतर है। किसी भी बिल्डिंग, मकान या किसी भी कुछ बनाने से पहले अगर उसको तस्दीक करके अगर आप उसको ईमानदारी से, मुस्तकिल मिजाजी से करेंगे तो यकीन करें कि हर मकान आपको एक बेहतर प्रॉफिट देगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आप जिस इलाके में भी रहते हैं उसी इलाके में उसी मुनासबत से आई मीन घर बनाकर बेच सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ अगर ये कारोबार आप करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे घर बनाने वाले बंदे आज बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, और बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने के बाद आज बहुत कामयाबी में जा रहे हैं। तो सारी बातों के साथ एक ख़ास रिक्वेस्ट मेरी आपसे कि इमोशनल डिसीजन कभी नहीं लेना किसी भी काम में, बहुत सोच समझ कर फैसले करने हैं और अपने काम को मेहनत, लगन, प्यार, मोहब्बत से और मुस्तकिल मिजाजी से और ज़िम्मेदारी से करना है। यकीन करें कि आप महीनों में, सालों में और बहुत कुछ अरसे में आप अपने ख़ानदान में, अपने इलाके में एक नाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और ये ऐसे एक बुनियादी कारोबार मैंने आपको बताए हैं जो हर ज़ोडिक साइन का बंदा कर सकता है और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम देखते हैं।
मुझे मशवरे देते हैं और मुझे अपने बारे में वीडियो बनाने का कहते हैं, तो मैं यकीनन आप को खुश करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे कमेंट्स में अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो उस पर मुझे मेरी सलाह ज़रूर किया करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बड़ी खुशी होती है। एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।